नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी नवा में। आज हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। तो राइट आंसर बताना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्नायु। अब हड्डी के बारे में जानते हैं। हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अस्थि में पानी 50%, कैल्शियम 42%, फास्फोरस 8% पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान की है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट या स्नायु। हड्डी से मांसपेशी का जोड़ टेंडन। टेंडन हिंदी में इसको कहते हैं कंडरा। अगला क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो राइट आंसर बताना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिपैरिन। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है उसे कहते हैं हिपैरिन। अब रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% पाया जाता है और कणिकाएं 40% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है और 10% हार्मोन्स, एंजाइम, खनिज लवण पाए जाते हैं। कणिकाओं के बारे में जानते हैं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी शरीर में रोगों से रक्षा करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम और विटामिन के, ये 4 चीजें जो रक्त का थक्का जमाती हैं। रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं। तो रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, जिसमें से ग्लोब्यूलिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दें। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दें तो बचा हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, स्कॉर्बिक अम्ल। अब जानते हैं इसके फार्मिक अम्ल क्या है। फार्मिक अम्ल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि में पाया जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। पामिटिक अम्ल यह अम्ल साबुन बनाने के काम आता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है। इसका बताना है स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होती है। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब विटामिन डी, रिकेटस। विटामिन डी की कमी का कारण रिकेटस, ऑस्टियोमेलेसिया, सूखा रोग आदि होते हैं। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए के कारण रतौंधी हो जाती है। अगर विटामिन ए के कारण रतौंधी हो जाती है, अगर विटामिन बी दिया होता तो बेरी बेरी रोग होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है डाउन सिंड्रोम होता है। तो राइट आंसर बताना है इसका। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 21वें गुणसूत्र सूत्र की त्रिसूत्रता। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिक रोग जो है गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। गुणसूत्र की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी। इसका नामकरण गुणसूत्रों का नामकरण वर्ल्ड वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ी 46 पाए जाते हैं। आलू, तंबाकू और चिंपैंजी में 24 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र खरगोश में 22 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हीमोफीलिया में 8वां जोड़ी क्रोमोसोम खराब हो जाता है। हीमोफीलिया में 8वां जोड़ी क्रोमोसोम खराब हो जाता है, जिससे हीमोफीलिया हो जाती है। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले डाउन सिंड्रोम सबसे पहले मंगोलिया मंगोलिया में आया था, इसलिए इसका दूसरा नाम मंगोलिज्म भी है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक से। पेनिसिलिन जो है कवक से निकाला जाता है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन एक जो है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। एंटीबायोटिक जो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसकी खोज पेनिसिलिन की खोज 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया है हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। दांत को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत चार प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है, तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अम्ल और क्षार दोनों में। अगला क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी एसिड और तेजाब। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा गया क्वेश्चन में, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 5.5 या कम। अगला क्वेश्चन, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है, बहुआसुत जल के एक नमूने के पीएच मान बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य के अति निकट। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7.4। अगला क्वेश्चन, शून्य के बराबर पीएच वाला विलेन होता है, शून्य के बराबर पीएच वाला विलेन होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अत्यधिक अम्लीय विलेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन सी फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल में क्षारकता 3 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, दूध दूध है, दूध क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पायस। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अभिसरणीय या इमसिबल। अगला क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में रिपीटेड क्वेश्चन खुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी अभिसरणीय। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, तो राइट आंसर शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घुला हुआ पदार्थ। अगला क्वेश्चन, मक्खन कोलाइड कब बनता है, क्वेश्चन पूछा गया है मक्खन कोलाइड कब बनता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्मोक किसका संयोजन है, स्मोक किसका संयोजन है पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धुआं और कोहरा का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। अगला क्वेश्चन, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द्रव में द्रव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती, इस नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, समान तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उसके वाष्पदाब से दुगना। अगला क्वेश्चन, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है, क्वेश्चन पूछा गया है जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया प्रकृति में हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश अपघटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन सी बार्जिलियस ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये जेम्स चेडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आरम पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोना। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए हाइड्रोजन का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक बताना है क्या है? तो कार्य का मात्रक होगा राइट आंसर ऑप्शन ए जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी की। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक किसका है? तो राइट आंसर बताना है इसमें। एम्पियर मात्रक है ऑप्शन सी विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो राइट आंसर बताना है इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। पास्कल, पास्कल इकाई है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दाब। पास्कल इकाई है दाब की। अगला क्वेश्चन, कंडीला मात्रक है, कंडीला मात्रक किसका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता, जो आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो राइट आंसर बताना है इसमें ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया है? तो बताना है इसको किसके द्वारा समझाया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन के पहले नियम द्वारा समझाया गया है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल बताना है क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, बल का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन, शरीर का वजन बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 यन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 यन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो उसका 1/6 भाग होगा, 1/6 भाग कितना होगा? 100 यन। अब वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यह तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यूपीपीसीएस 1970 में पूछा गया है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगला क्वेश्चन, एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्वेश्चन दिया गया है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो बर्फ में घर्षण कम होता है जिसके कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र जहाज में आता है तब जहाज तब जहाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा? तो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्वेश्चन दिया गया है लोहे की कील पारे पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो राइट आंसर बताना इसमें क्या होगा? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले
के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताना है, क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत संकेत है कि मौसम, अगर वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरती है तो उसका संकेत क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन, जब एक जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका। अगला क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाले पदार्थ है ऑप्शन डी, जल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। निम्नलिखित में कोशिका अंकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो राइट आंसर इसको क्या होगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या संविष्ट होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोसोम, शर्करा और फास्फेट समूह। अगला क्वेश्चन, चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विषैले पदार्थों का निर्वसीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायमीन। अगला क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। अगला क्वेश्चन, निम्न अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणसूत्रों में। डीएनए की कुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी जाती है? डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी जाती है? तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले डीएनए का अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? फ्रेडरिक हॉफ मिस्टर ने। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का एक तंतुगच्छ स्टैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुराना ने। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए।
पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी XY। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुरुष का Y व स्त्री का X। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए केवल समसूत्रण। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्यावस्था से। विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? RNA या तो DNA। ऑप्शन डी पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोहरे तंतु गुच्छ वाला DNA और RNA। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी TMV। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। एड्स जो है प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? रेट्रो वायरस। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी विषाणु के द्वारा। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दालें। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? सहजीवी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए किण्वीकरण। अगला क्वेश्चन, जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी कवक से। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इसमें कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। अगला, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ईस्ट एक है, ईस्ट एक क्या है? ईस्ट एक कवक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।